स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इलाही और ये है 10th की इंग्लिश। आज हम इसका रिव्यू 1 करेंगे जो है पेज नंबर 50। चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ही एडवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। इक्विटेबल को अंडरलाइन किया हुआ है और इसके मीन्स के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं प्रिविलेज्ड, रीज़नेबल, फेवरेट। आपके लिए रीज़नेबल को सर्कल कर दिया गया है क्योंकि इक्विटेबल का मतलब भी मुनासिब है और रीज़नेबल का मतलब भी मुनासिब है। जबकि मीनिंग पूछे जा रहे हों तो हम इसी तरह से तलाश करेंगे जिनके मीनिंग एक जैसे होते हैं। इसी तरह से अगली लाइन में लफ्ज़ फ़ को अंडरलाइन किया हुआ है जिसका मतलब होता है दुश्मन। तो नीचे हमारे पास पार्टनर, कंपेनियन और एनिमी का मतलब भी दुश्मन होगा। इसी तरह से अगली लाइन में एंसेस्टर्स आपको लेसन में अबाउट अजदाद करवाया जा चुका है, तो ग्लॉसरी में आपको मीनिंग भी फॉर फादर्स करवाया था। तो यही इसके लिए हम सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। प्रेयर टू द फर्स्ट डे यानी पिछले दिन से पहले दिन से पिछला दिन। तो प्रियर का मतलब हुआ पिछला यानी प्रीसीडिंग, पीछे आने वाला। कस्टम के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। कस्टम का मतलब रिवाज होता है। इसके लिए पहला है रूल यानी असूल। रिवाज कभी असूल नहीं होते, लॉ कानून नहीं होते, प्रैक्टिस बस ये अमल होता है, जो कोई इसको अदा करे और जो कोई इसको ना अदा करे। सो कस्टम के लिए सही ऑप्शन है प्रैक्टिस। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर। यहाँ पर विक्टिम लफ्ज़ है। विक्टिम का मतलब मरीज़ है या फिर सफ़रर यानी जो किसी बीमारी या किसी ज़ख्म, हादसे वगैरह में मुब्तला हो जाए। फिर है सिनोनिम ऑफ प्रिजर्व। प्रिजर्व के लिए सिनोनिम यानी मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? परसिस्ट, महफूज कर देना, कायम रख लेना। बाकी के 2 लफ्ज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। सिनोनिम ऑफ रिवार्ड का मतलब आपको पता इनाम है, तो इनाम के लिए हमारे पास सही ऑप्शन है प्राइस। एंटोनीम का मतलब जैसे सिनोनिम का मतलब मुतरादिफ है, इसी तरह से एंटोनीम का मतलब है मुतज़ाद यानी उल्टा लफ्ज़। माइटी का मतलब ताकतवर है, तो ताकतवर का उल्टा लफ्ज़ होगा कमज़ोर यानी वीक। एंटोनिम ऑफ फेल का मतलब नाकाम होना और इसका जो उलट लफ्ज़ होगा वो होना है पास होना यानी सक्सीड। द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू द रूथलेसनेस। द अंडरलाइंड वर्ड इज़ डैश नाउन यानी ये तो तय है कि ये कोई नाउन है, तो रूथलेसनेस का मतलब है लापरवाही। अब यहाँ पर नाउन की 3 अक़साम दी हुई हैं। कलेक्टिव नाउन यानी इज्तिमा को ज़ाहिर करने वाले नाउन, जैसे क्लास, जैसे ग्रुप, जैसे कमेटी वगैरह। इसी तरह से कंक्रीट जो है वो ठोस अशिया को ज़ाहिर करते हुए नाउन है, जैसे पेंसिल, किताब, इस तरह की चीज़ें। और एब्स्ट्रैक्ट जो ख़ासियत को ज़ाहिर करते वाले, खूबी या खामी को ज़ाहिर करते हुए लफ्ज़ जो हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी रूथलेसनेस क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आवर जॉब इज़ टू कीप द ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब है ऑडियो से निकला हुआ लफ्ज़ है सामाइन यानी सुनने वाले। तो ऑडियंस कंक्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चूँकि ऑडियंस बहुत सारे लोग होते हैं लिहाजा ये कलेक्टिव नाउन होगा। वी हैव टू टेक द बस टुमारो मॉर्निंग। यहाँ पर डिग्रीज़ दी हुई हैं, याद रखिए। पहली डिग्री वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ कोई मुकाबला ना हो, दूसरी वहाँ जहाँ 2 के दरमियान मुकाबला हो, और तीसरी जहाँ सबके साथ मुकाबला हो। तो यहाँ कोई मुकाबला नहीं है लिहाजा पहली डिग्री। वी आवर बॉटल सो वी कुड यूज़ इट अगेन। हमारे फ़िक्रे के 2 हिस्से हैं, कॉमे से जुदा हो रहा है। दूसरे हिस्से में सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो हम पहले में भी सेकंड ही लगाएंगे यानी क्लेंट। अली वाज इम्प्रेस्ड।
ये इम्प्रेस्ड जो है बाय सरमद्स ग्रेड्स, जब किसी शख्स के साथ इम्प्रेस होना होता है तो फिर हम विद लगाते हैं, लेकिन यहाँ सरमद के साथ इम्प्रेस होना नहीं है, उसके ग्रेड के साथ है, यानी हम बाय लगाएंगे। लास्ट समर, पिछला समर यानी पिछली गर्मियाँ, तो चूँकि ये माजी की बात हो रही है लिहाजा हम सेकंड फॉर्म पुट करेंगे, वो है विजिटेड। हम अगले पेज पर चलते हैं। ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर प्राइज। ऑल स्टूडेंट्स चूँकि हमारा प्लूरल नाउन है लिहाजा हम प्लूरल नाउन के लिए फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। डिडंट यू सी द साइन, क्या तुमने साइन नहीं देखा। यू डैश ड्राइव एट मोर देन 30 माइल्स। अब ये यानी 1 घंटे में 30 मील जो है वो हद मुकर्रर कर दी गई है ट्रैफिक की तरफ से, ये रूल है। तो रूल के लिए हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं, शुड मशवरे के लिए, और मे इम्कान के लिए। लिहाजा ये ना इम्कान है ना कोई मशवरा है, ये कानून है, तो इसके लिए हम मस्ट नॉट इस्तेमाल करेंगे। यू अब वही मस्ट कानून के लिए, कैन ताकत के लिए, माइट इम्कान के लिए। यू माइट फाइंड लुबना, आप लुबना को तलाश कर सकते हो, यानी इम्कान है। इन दी गार्डन, बाग में, यानी उसके बाग में होने का इम्कान है, लिहाजा हम माइट इस्तेमाल करेंगे। चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग जो है वो हमारे पास यहाँ पर है इंटरसीड, यानी किसी की वकालत करना। बाकी सारी चीज़ें जो हैं इस रिव्यू में वो हम फ़र्दन कर चुके हैं एक्सरसाइज़ों के साथ ही। तो ये रिव्यूज़ के 20 ऑप्शंस अच्छी तरह से निशान लगे हुए हैं, देखकर निशान भी लगा लीजिए और याद भी कर लीजिए ताकि आपके टर्म के पेपरों में आपके काम आए। अल्लाह हाफिज़।